निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? कुवैती दिनार। दुर्लभ मुद्रा वह मुद्रा है जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक हो और पूर्ति कम हो, वह मुद्रा दुर्लभ मुद्रा होती है। वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के पश्चात की गई थी। उसके पश्चात आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। वस्तुओं का वैश्विक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1999 में। वस्तुओं का भौतिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम वर्ष 1999 में पारित हुआ। जीआई टैग किसी क्षेत्र के विशेष उत्पाद को दिया जाता है। यह टैग उस स्थान को दिया जाता है जो दुनिया भर में पहचान दिलाता है। जीआई टैग सर्वप्रथम 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। एसएलआर का पूर्ण रूप है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो जिसका अर्थ होता है वैधानिक तरलता अनुपात। यह बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा होता है जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर ऋण जारी करने के लिए पहले अपने पास रख लेना अनिवार्य होता है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय दर। सामान्यतः दो देशों की मुद्राओं के विनिमय अनुपात को विदेशी मुद्रा विनिमय दर अथवा विनिमय दर कहा जाता है। वास्तव में जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित की जाती है उसे विनिमय दर कहते हैं। अर्थात यह दर एक करेंसी में दूसरी करेंसी की कीमत होती है। विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है? अवमूल्यन। अवमूल्यन वह है जब किसी देश के द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दी जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का पूर्ण रूप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद से तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद में से जब उत्पाद में प्रयुक्त मशीनों और पूंजी के हास्य को घटा दिया जाता है तो उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण माना जाता है क्योंकि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सह-अस्तित्व में है और देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ उठाता है। भारत की अर्थव्यवस्था एक मध्यम आय विकासशील बाजार वाली अर्थव्यवस्था है। यह सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति समानता के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एम खुसरो। वित्त आयोग संवैधानिक रूप से एक अनिवार्य निकाय है जो राजकोषीय संघवाद के केंद्र में है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित इसकी मुख्य जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों के वित्त की स्थिति का मूल्यांकन करना है। प्रथम वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष
NK सिंह हैं। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में है। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? सतत विकास। भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने वाली प्रगति है। निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही पूर्ण रूप है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया था। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाएगी? सस्ती मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है? पर्यटन। अदृश्य निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वह हिस्सा है जिसमें माल या स्पर्श योग्य वस्तुओं का हस्तांतरण शामिल हो नहीं है। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विशेष महत्व के घोषित सम्मान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है, यह सही नहीं है। विशेष महत्व के घोषित सम्मान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू एक अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु एवं सेवा कर GST को 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने संविधान के 101वें संविधान संशोधन अपनाते हुए वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया था। GST केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए वर्तमान विभिन्न करों को समाप्त कर दिया है। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14। भारत में 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने 6 और अतिरिक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में बैंकों की कार्यप्रणाली बैंकिंग अधिनियम 1949 द्वारा विनियमित की जाती है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? PC महानिवोलिस को। भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक PC महानिवोलिस को माना जाता है। भारत में सांख्यिकी संस्थान की स्थापना PC महानिवोलिस ने किया था। PC महानिवोलिस को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग के रूप में भी जाना जाता है। महानिवोलिस की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने पर केंद्रित था। भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौता पर हस्ताक्षर किए? 1981-82 में। भारत ने वित्त वर्ष 1981-82 में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। IMF की व्यवस्था की शुरुआत दिनांक 9 नवंबर 1981 को की गई थी और समाप्ति की दिनांक 1 मई 1984 थी। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है?
सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? बाजरा। बाजरा को स्थूल अनाज भी कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य राजस्थान है। ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी।